जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है अधिगम का आकलन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक, है ना। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं। देखिए फीडबैक क्या होता है, एक प्रकार से व्यक्ति को क्या होता है, दूसरे व्यक्ति हम जो कार्य करते हैं ना उसको दूसरे द्वारा जांचना, है ना, उसका आकलन करना। तो समानता प्रतिपुष्टि हमारे बारे में दूसरों का आकलन होता है ना। मतलब हम जो कुछ भी कोई कार्य करते हैं ना, वो किसी की निरीक्षण अगर निगरानी में करते हैं तो व्यक्ति को क्या करता है, वो हमारा आकलन करता है कि हम वो उस कार्य को किस बार कर रहे हैं और उसके आधारित पर वो हमें क्या करता है, वो हमें फीडबैक देता है कि आपने इस कार्य को अच्छा किया या बुरा किया। तो उसी के आधार पर वो हमारा आकलन करता है ना, और उसी के आधार पर वो हमें फीडबैक भी देता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिपुष्टि का अर्थ होता है किसी विशेष शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन की जानकारी देना और उनका मार्गदर्शन करना। अर्थात अगर हम एक शिक्षा क्षेत्र की बात करें, है ना, तो उसमें क्या होता है, एक शिक्षक क्या करता है, बच्चों को उचित शिक्षा देने के बाद उनसे कुछ अगर क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसका आंसर देते हैं, तो वो उन्हीं के आधार पर वो उन्हें फीडबैक देते हैं। और उसमें क्या करता है, विशेष उद्देश्य के लिए क्या है, बच्चों को उनके कार्य के प्रदर्शन के लिए हमें क्या करते हैं, उन्हें उचित रूप से फीडबैक देते हैं और विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन की जानकारी देना, है ना। मतलब हम उनको फीडबैक देकर उस बच्चे को उसके कार्य के अकॉर्डिंग हम उसको फीडबैक देंगे और उसके कार्य से उसको अवगत कराएंगे और उनका उचित मार्गदर्शन करेंगे, है ना। क्योंकि जब हम एक बच्चे का फीडबैक देंगे, है ना, तो उसमें क्या है, उनमें जो कमियां होंगी, है ना, उसको हम दूर करने के लिए प्रयास करेंगे और उनका उचित मार्गदर्शन करेंगे। तो एक प्रकार से जो प्रतिपुष्टि है ना, वो हमारे प्रति दूसरों को आकलन है कि हम जो कुछ कार्य जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे हमारा को आकलन करते हैं और क्या है, वो हमें प्रतिपुष्टि भी प्रदान करते हैं कि शाबाश, वेरी गुड, आपने इस कार्य को अच्छा किया, है ना। तो इस प्रकार के हमें फीडबैक प्रदान करता है। तो इस एक प्रकार से जो व्यक्ति किसी कार्य को दिया रहेगा तो व्यक्ति उसको उस कार्य के लिए फीडबैक प्रदान करेगा। और अगर हम एक शिक्षण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर जो एक बालक को शिक्षक क्या करता है, उसे प्रतिपुष्टि प्रदान करता है और जो बच्चे भी होते हैं वो भी शिक्षक को प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं तो फीडबैक की जो प्रक्रिया है वो एक अंतः प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं, हम जो एक दूसरे को हम प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसका जो बच्चों को क्या है, मार्गदर्शन भी हम करते हैं। चलिए अब हम प्रतिपुष्टि का अर्थ देख लेते हैं। देखिए प्रतिपुष्टि फीडबैक का हिंदी रूपांतरण होता है। प्रतिपुष्टि है ना, क्या होता है, फीडबैक का हिंदी रूपांतरण होता है जिसका हिंदी अनुवाद पृष्ठवार्ता या पृष्ठपोषण के रूप में लिया जाता है। देखिए प्रतिपुष्टि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फीडबैक, और उसे एक्चुअल हिंदी अनुवाद में क्या कहते हैं, पृष्ठवार्ता या पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण के तात्पर्य किसी घटना अथवा संवाद के बाद घटित होने वाली प्रक्रिया है ना। ये जो पृष्ठपोषण है वो क्या है, किसी घटना या किसी कार्य के संपादित होने वाले क्या है, एक बात की प्रक्रिया होती है। और शिक्षा में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रतिपुष्टि की जो प्रक्रिया होती है यह एक प्रकार से एक अंतःक्रिया होती है ना, क्योंकि इसमें क्या है, एक शिक्षक और एक बालक उनके बीच अंतःक्रिया होने के बाद हम उसे क्या करते हैं, फीडबैक प्रदान करते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, एक अंतः प्रक्रिया है। अंतः प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए जो प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है उसे ही शैक्षिक पृष्ठपोषण कहते हैं ना। जब एक शिक्षक अपने किसी टॉपिक को पढ़ाने के बाद वो जब बच्चे से कुछ क्वेश्चन करता है तो वो बच्चे क्या करते हैं, उसका सही जवाब देते हैं ना। तो जो शिक्षक है वो उन्हें पृष्ठपोषण प्रदान करता है। मतलब उन्हें अगर अच्छा जवाब देते हैं तो उन्हें शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट करके उन्हें पृष्ठपोषण प्रदान करते हैं ना। तो इस प्रकार से वो उस सकारात्मक पृष्ठपोषण को प्रदान करते हैं। अगर किसी बच्चे से कुछ गलती हो जाती है तो उन्हें वो नकारात्मक पृष्ठपोषण भी देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृष्ठपोषण एक प्रकार से अंतःक्रिया है जो कार्य के घटित होने के बाद हम उसको प्रदान करते हैं। चलिए अब हम प्रतिपुष्टि मतलब पृष्ठपोषण का क्या है, अपना परिभाषा देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले है पहला रविंद्र अंधारा जी के अनुसार, है ना, इनका कहना है पृष्ठपोषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो भी पाठ विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए उसमें उनके द्वारा की गई त्रुटियों व उपलब्धियों का ज्ञान अनुदेशक द्वारा कराया जाता है। अर्थात रविंद्र अंधारा जी का कहना है कि पृष्ठपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या होता है, जो भी पाठ विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है ना
पढ़ाया जाता है तो उनके द्वारा की गई त्रुटियों का क्या है, उपलब्धियों का ज्ञान एक अनुदेशक द्वारा कराया जाता है। अर्थात यहाँ पर क्या है, जब कोई विद्यार्थी है ना, मतलब एक शिक्षक क्या करता है, बच्चों को शिक्षा देता है। अब वो किसी टॉपिक को वो बच्चों को पढ़ाएगा, है ना, पढ़ाने के बाद वो उनसे कुछ क्वेश्चन करेगा, है ना, और जब उन क्वेश्चन का आंसर बच्चों द्वारा नहीं दी जाती है तो उन्हें पृष्ठपोषण एक शिक्षक के द्वारा प्रदान किया जाता है, चाहे वो सकारात्मक पृष्ठपोषण हो या नकारात्मक पृष्ठपोषण हो, है ना। तो उनकी जो ज्ञान है उनको जांचने के लिए क्या है, अनुदेशक द्वारा उन्हें क्या है, उनके ज्ञान उपलब्धियों को ज्ञान एक शिक्षक द्वारा कराया जाता है और उन्हीं के आधार पर उन्हें पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। और पृष्ठपोषण एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो पृष्ठपोषण के बाद ही क्या है, वह उनमें अपनी जो शिक्षा जो शैली है ना, मतलब की जो ज्ञान है उसमें वो बढ़ोतरी लाने की वो कोशिश करता है, मतलब उस चीज़ को सीखने के लिए वो अधिक मेहनत करता है। और साथ ही साथ, है ना, जब बच्चे क्या करते हैं, वो उचित फीडबैक टीचर को नहीं देते तो उसमें क्या होता है, शिक्षक भी समझ जाता है कि मैं जिस शिक्षण विधि का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो उचित नहीं है ना, इनसे जो बच्चे हैं वो उचित तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक शिक्षक भी क्या करता है, वो उन बच्चों को प्रतिपुष्टि वो क्या बोलते हैं, उनकी फीडबैक प्राप्त करके वो अपनी शिक्षण विधियों को चेंजेस लाता है, ताकि क्या है, वो उस अच्छे से अच्छी विधियों का प्रयोग करके वो बच्चों को पढ़ाए जिससे वो अच्छे से उस टॉपिक को समझ सके। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं विल्बर सेन जी के अनुसार। पृष्ठपोषण संप्रेषण का अनिवार्य तत्व है। देखिए जो पृष्ठपोषण होता है वो क्या होता है, संप्रेषण का एक अनिवार्य तत्व होता है। संप्रेषण अर्थात सूचनाओं का आदान प्रदान, है ना। तो प्रतिपुष्टि संप्रेषण प्रक्रिया की निरंतरता को प्रदर्शित करती है। ये जो प्रतिपुष्टि होती है ना, इसमें क्या करती है, वो जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें निरंतरता बनाए रखती है। प्रतिपुष्टि के आधार पर संप्रेषण अपने संदेश को संशोधित या विकसित कर लेता है जिससे प्रभावी संप्रेषण हो सके, है ना। और जो संप्रेषक होता है वो क्या करता है, अपने जो संदेश है उसको प्रभावी बनाने के लिए वो उसे संशोधित या विकसित कर लेता है ताकि क्या है, वो प्रभावी बन सके और उसका जो संप्रेषण है वह भी उचित रूप से हो सके। तो इस प्रकार के जो विभिन्न जो वैज्ञानिक हुए हैं ना, उन्होंने अपने अपने तरीके से जो प्रतिपुष्टि है उसको परिभाषित किया। लेकिन जो प्रतिपुष्टि होती है वो एक अंतः प्रक्रिया के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि प्रतिपुष्टि के आधार पर ही एक जो व्यक्ति होता है वह उसे जो मैं किसी कार्य को सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ इसका उसके बारे में क्या होता है, उसे पता चलता है। क्योंकि उसे अब जब वो अच्छा कार्य करेगा तो उसे सकारात्मक प्रतिपुष्टि मिलेगी, और जब वो कुछ गलत काम करेगा तो उसे उसी तरह की नकारात्मक जो प्रतिपुष्टि है वो मिलेगी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो प्रतिपुष्टि है ना, वो व्यक्ति किस कार्य पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का कार्य कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसे जो प्रतिपुष्टि है वो मिलती है ना। एक तो शिक्षक और जो छात्र होता है, शिक्षक और जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में अंतः क्रिया करते हैं ना। जो शिक्षक होता है वो बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करता है और वो बच्चों से फीडबैक लेता है। तो वो जब कक्षा में जब शिक्षक पढ़ाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उस टॉपिक के अनुसार जब शिक्षक बीच बीच में क्वेश्चन करता है तो उसका वो जवाब देता है। तो उसी के आधार पर शिक्षक क्या करता है, उन्हें वो फीडबैक देता है, मतलब उन्हें कुछ आंसर देंगे, जब वो जवाब अच्छा लगेगा तो उसी के आधार पर वो शाबाश वेरी गुड, है ना, एक्सीडेंट करके ऐसे करके उन्हें फीडबैक देगा। और किसी बच्चे से गलती हो जाती है तो उन्हें वो नकारात्मक प्रतिपुष्टि भी प्रदान करते हैं। आज शिक्षक की तरह क्या करते हैं, जो बच्चे भी होते हैं वो शिक्षक को प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। जैसे वो जब वो क्लास जब खत्म होती है ना तो बच्चे भी क्या करते हैं, उन्हें फीडबैक देते हैं, तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ऐसे करके वो जो शिक्षकों को क्या है, बच्चे भी फीडबैक प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार का जो फीडबैक होता है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब हम प्रतिपुष्टि के उद्देश्य देख लेते हैं, है ना। जो हम फीडबैक या प्रतिपुष्टि जो देते हैं उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पहला है सीखने में सहायता प्रदान करना, है ना। देखिए हम प्रतिपुष्टि के द्वारा क्या करते हैं, किसी की सीखने में क्या करते हैं, हम सहायता प्रदान कर देते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति है ना किसी चीज नहीं सीख पाता है तो हम उसका उचित फीडबैक देकर क्या करते हैं, उनकी सीखने में सहायता कर सकते हैं। दूसरा है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, है ना। हम प्रतिपुष्टि के द्वारा विद्यार्थियों को अभिप्रेरित कर सकते हैं, मतलब मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कोई छात्र है ना, अगर वो सही से जवाब नहीं भी दे पाता तो हम उसे उचित प्रोत्साहन देना, है ना, फीडबैक देकर उसे समझा सकते हैं कि जैसे कोई बालक है ना उचित जवाब नहीं देता है तो हम उसे समझा सकते हैं कि कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा, है ना, आपसे हो पाएगा। तो इस तरह हम उसे समझाकर तो क्या कर सकते हैं, हम उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं, है ना। हम उसे उचित फीड द्वारा उसे प्रेरित कर सकते हैं ताकि जो बच्चा है वो निराश ना हो, है ना, और वो
दोबारा प्रयास करे उस चीज़ को सीखने के लिए। तो इस तरह क्या है, विद्यार्थी को इसी द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अभिवृद्ध कर सकते हैं। अब तीसरा है अधिगम में उत्पन्न होने वाली बाधाओं का समाधान करना, है ना। अधिगम अर्थात सीखने में क्या होता है, कभी कभी हम बच्चों के सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, तो इसमें क्या है, हम उचित फीडबैक के द्वारा हम उसकी जो बाधाएं हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। उन्हें उचित मोटिवेट के द्वारा उनको हम समझा सकते हैं कि आप इस कार्य को कर सकते हैं ना, और उसके उचित निर्देशन और परामर्श भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनकी जो भी अधिगम में बाधा उत्पन्न होगी, मतलब उनके सीखने में, है ना, कुछ जो बाधा उत्पन्न होगी, हम उसका समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। चौथा है शिक्षण की प्रभावशीलता की जांच करना। देखिए फीडबैक के द्वारा क्या है, हम अपनी जो शिक्षण की प्रभावशीलता है उसका भी जांच हम कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे, है ना, उनकी जो जिस विधि से समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो इससे क्या है, जब हम बच्चे से फीडबैक देते हैं तो वो उसका सही जवाब वो नहीं दे पाते। तो इससे हम समझ जाते हैं कि हमारी जो शिक्षण की विधि है वो उचित नहीं है। तो इससे हम अपनी शिक्षण विधि में चेंजेस करते हैं, है ना, जिससे क्या होती है, हम तो प्रतिपुष्टि के द्वारा हमारी जो शिक्षण की प्रभावशीलता है उसकी भी जांच की जा सकती है। पांचवा है विषय या प्रकरण संबंधी समस्या का समाधान, है ना। इसके आधार पर हमारी विषय या जो प्रकरण संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसको हम प्रतिपुष्टि के द्वारा हम उसका समस्या का समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रतिपुष्टि के प्रकार देख लेते हैं। प्रतिपुष्टि जो होती है ना वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला है सकारात्मक प्रतिपुष्टि। देखिए सकारात्मक प्रतिपुष्टि के आधार पर हम किसी बच्चे को, है ना, या किसी व्यक्ति को सकारात्मक रूप से प्रतिपुष्टि हम दे सकते हैं। मतलब जब वो कुछ कार्य जब अच्छा करता है ना तो उन्हें शाबाश, वेरी गुड, आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा, है ना। इस प्रकार से क्या है, हम उसको सकारात्मक प्रतिपुष्टि उसको प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो मोटिवेट होता है और अच्छा प्रयास करने का वो क्या करता है, अच्छा कार्य करने का वो और प्रयास करता है और अपने कार्य में, है, निरंतर वो अच्छा करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार हम व्यक्ति को सकारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करके उसे मोटिवेट करते हैं। दूसरा है नकारात्मक प्रतिपुष्टि। नकारात्मक प्रतिपुष्टि के आधार पर, है ना, कोई व्यक्ति या बालक के द्वारा जब गलती हो जाती है तो उसे नकारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है ना। मतलब इसे उसे मतलब कि ऐसे प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे कि वो अपने कार्य को और सुधार कर सके, है ना। जैसे आपका प्रयास अच्छा नहीं रहा, है ना, आप और अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार उसे नकारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करके उसे हम उस कार्य को सुधारने का अवसर प्रदान हम करते हैं। तीसरा है मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रतिपुष्टि, है ना। मात्रात्मक और गुणात्मक प्रतिपुष्टि के आधार पर हम किसी बच्चे को क्या है वो अंक के रूप में हम क्या करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे, है ना, अंक के रूप में उसे प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे। मतलब हम जब कोई टेस्ट लेंगे, है ना, तो टेस्ट में अच्छा नंबर देकर क्या करेंगे, हम उसे प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे। और गुणात्मक प्रतिपुष्टि अर्थात वो पढ़ाई के साथ साथ किसी और क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में क्या है वो गुणी है, तो हम उसे भी उस तरह से क्या प्रतिपुष्टि प्रदान हम करते हैं। चौथा है शाब्दिक और अशाब्दिक प्रतिपुष्टि। शाब्दिक और अशाब्दिक अर्थात शाब्दिक रूप से क्या करेंगे, हम बच्चों को शब्द का इस्तेमाल करके हम उसे फीडबैक देंगे, है ना, शाबाश, वेरी गुड, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके हम उन्हें प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे। और अशाब्दिक मतलब उसमें शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे, मतलब उसमें हम इशारे से, संकेत के द्वारा हम उसे प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे। जैसे हम करते हैं ना, शाबाश ऐसे करके, गुड ऐसे करके हम ऑल द बेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार हम शब्दों का इस्तेमाल करके या संकेत का इस्तेमाल करके हम फीडबैक प्रदान हम करते हैं। पांचवा देखते हैं औपचारिक और अनौपचारिक प्रतिपुष्टि। देखिए औपचारिक प्रतिपुष्टि के आधार पर हम किसी विद्यालय में बच्चों को जब मोटिवेट करते हैं ना, प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, तो वो औपचारिक प्रतिपुष्टि कहलाएगी। और अनौपचारिक प्रतिपुष्टि के आधार पर हम जैसे विद्यालय संस्था से बाहर, है ना, खेल के मैदान में हो गया, पुस्तकालय में हो गया, जब उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं तो ये अनौपचारिक प्रतिपुष्टि कहलाती है। छठवां है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिपुष्टि। प्रत्यक्ष मतलब समक्ष, है ना, सामने जब हम उन्हें कोई प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, तब समक्ष मतलब आमने सामने रहकर प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, तो उसे प्रत्यक्ष प्रतिपुष्टि कहते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि उसके बिना समक्ष रहे, है ना, हम उसे जब फीडबैक प्रदान करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष प्रतिपुष्टि कहते हैं। जैसे आजकल मोबाइल के द्वारा, है ना, हम मोबाइल के द्वारा हम दूर बैठे व्यक्ति को क्या करेंगे, हम उसे फीडबैक प्रदान करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एक प्रकार से अप्रत्यक्ष प्रतिपुष्टि कहलाएगी। सातवां है व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिपुष्टि। इसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति को, है ना, व्यक्तिगत रूप से जब प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, मतलब किसी एक कक्षा में किसी एक बालक को जब हम प्रतिपुष्टि देंगे, फीडबैक देंगे,
वो व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि कहलाता है। और सामूहिक प्रतिपुष्टि अर्थात एक कक्षा के सारे बच्चों को जब हम मोटिवेट करते हैं, प्रतिपुष्टि देते हैं, तो वो सामूहिक प्रतिपुष्टि कहलाती है। 8वां है रचनात्मक और योगात्मक प्रतिपुष्टि। देखिए, रचनात्मक प्रतिपुष्टि के आधार पर हम जब कक्षा में जब कोई कार्य करवाते हैं तो तब हम प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं ना, उनकी जो उनके कौशल के आधार पर, तो वो रचनात्मक प्रतिपुष्टि कहलाती है। और योगात्मक प्रतिपुष्टि हम परीक्षा के बाद, है ना, जो प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं वो क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिपुष्टि कहलाती है। 9वां है शीघ्र और विलंब प्रतिपुष्टि, अर्थात किसी बच्चे को हम जब शीघ्र क्या करते हैं, उन्हें प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, तो वो शीघ्र प्रतिपुष्टि कहलाता है। अगर हम क्या है पेपर के बाद, है ना, हम उसे प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे तो वो क्या कहलाता है, विलंब प्रतिपुष्टि कहलाता है। इस प्रकार क्या है, हम मेन हमारा क्या होता है कि जो प्रतिपुष्टि जो है ना, वो एक प्रकार से व्यक्ति को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। इसके आधार पर क्या है, हम बच्चों को कुछ सकारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करके उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि वो कुछ और अच्छा कार्य वो कर सकते हैं। और हम सकारात्मक रूप से, चाहे वो नकारात्मक प्रतिपुष्टि है ना, इस प्रकार से हम उसको मोटिवेट करेंगे जिससे वो हर कार्य को आसानी से वो कर सके और आगे बढ़ सके। चलिए, अब हम शिक्षण के क्षेत्र में प्रतिपुष्टि का महत्व देख लेते हैं। देखिए, एक प्रतिपुष्टि का क्या है, प्रतिपुष्टि का महत्व एक शिक्षण के क्षेत्र के तहत एक जो पारिवारिक क्षेत्र है ना, उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि पारिवारिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि कोई बालक है, वो अपने परिवार में जब सीख रहा होता है तो उसके परिवार वालों से भी क्या है, उसे प्रतिपुष्टि मिलता है, जिससे क्या है, उसके जो अधिगम है उसमें वो और आगे उसको बढ़ा सकता है। तो प्रतिपुष्टि का महत्व हम शिक्षण के क्षेत्र में देखते हैं। पहला है निर्देशन प्रदान करना, है ना। प्रतिपुष्टि का क्या है, पहला महत्व क्या है, निर्देशन प्रदान करना। इसके आधार पर हम किसी बालक को, है ना, हम उचित निर्देशन या परामर्श उसको दे सकते हैं कि वो किसी कार्य को किस प्रकार वो कर रहा है ना, तो उसी के आधार पर हम उसको उचित फीडबैक देकर, मतलब प्रतिपुष्टि प्रदान करके उसका हम निर्देशन या उचित परामर्श देकर उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। क्योंकि कोई कार्य में क्या होता है, कभी कभी बच्चे उस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं होते, है ना, तो उस कार्य में उसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो उसी के आधार पर व्यक्ति क्या है, उसे फीडबैक देता है। तो वो उस कार्य को अगर नहीं कर पाता है तो उसी के अकॉर्डिंग उसे फीडबैक देकर उसे उचित निर्देशन या परामर्श दिया जाता है, ताकि वह अपने कार्य को और आसानी से अच्छे से वो कर सके। दूसरा है अनुप्रेरणा प्रदान करना, है ना। देखिए, दूसरा क्या है, अनुप्रेरणा प्रदान करना। इसके तहत क्या होता है, जब एक शिक्षक किसी बालक को, है ना, जब वो कक्षा में पढ़ाता है तो वो उस चीज़ को वो अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाता है ना, मतलब समझ नहीं पाता, तो वो और शिक्षक क्या है, अपने शिक्षण शैली में बदलाव करके बच्चे को पढ़ाता है ना, ताकि वो उस चीज़ को अच्छे से सीख सके। और जब वो उस चीज़ को गलत जवाब देता है तो क्या करता है, शिक्षक उसे उचित फीडबैक देकर, है ना, मतलब उसे नकारात्मक फीडबैक देगा, है ना, कि आपका प्रयास अच्छा नहीं रहा, आपको और प्रयास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जब शिक्षक उसको बोलेगा तो वो उस चीज़ में और अच्छा करने का क्या करेगा, वो प्रोत्साहित होगा, मतलब शिक्षक उसको बोलेगा कि आप और अच्छा करिए, है ना। तो इस प्रकार उसे मोटिवेट करके, है ना, उसे आगे बढ़ा सकता है। तो अनुप्रेरणा प्रदान करने में जो प्रतिपुष्टि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ना। इससे क्या होते हैं, वो बच्चे एक दूसरे क्या हो, वो अनुप्रेरित होते हैं, मतलब अपने आप में अनुप्रेरित होती है कि मैं काश मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, है ना, या मैं इस बार मेरे से अच्छा नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट टाइम इस कार्य को और अच्छे से कर सकता हूँ। तो इस प्रकार क्या है, जो प्रतिपुष्टि है ना, वो अनुप्रेरणा प्रदान करने में महत्वपूर्ण होता है। तीसरा देखते हैं प्रभावी शिक्षण। देखिए, एक शिक्षण की प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि ना हो, है ना, ऐसा ठीक उचित नहीं होता है। क्योंकि जो शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अंतः क्रिया होती है ना। वो दोनों क्या करते हैं, जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से क्या करते हैं, शिक्षा प्रदान करता है। तो एक शिक्षक का क्या कर्तव्य बनता है कि वो छात्रों को निरंतर रूप से उन्हें प्रतिपुष्टि प्रदान करे और उन्हें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की प्रतिपुष्टि प्रदान करे, ताकि बच्चे क्या है, अपने जो सीखने की जो क्रिया है ना उसको वो अच्छे से कर सके। चौथा है अच्छे निष्पादन के लिए, मतलब निष्पादन मतलब खत्म करते वक्त, मतलब जो शिक्षक होते हैं किसी टॉपिक को जब खत्म कर रहे होते हैं, है ना, तो उस टाइम क्या है, बच्चे अपने तरफ से फीडबैक देते हैं, मतलब कि थैंक यू सर, थैंक यू, इस तरह से। तो उसमें भी क्या है, अच्छे निष्पादन के लिए भी क्या है, वो जो प्रतिपुष्टि है वो जरूरी होता है। पांचवा है लगातार सीखने के लिए। देखिए, जो फीडबैक है वो, देखिए, जो व्यक्ति क्या है वो जन्म से कर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। तो इस दौरान क्या है, उसे निरंतर उसे फीडबैक मिलते रहना भी जरूरी होता है, ताकि वह क्या है, लगातार वो सीख सके। तो इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में प्रतिपुष्टि का अपना ही एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, ताकि वो क्या कर सकता है, उस प्रतिपुष्टि के आधार पर, है ना, वो क्या कर सकता है, अपने
अपने कार्य में बदलाव या निरंतर उसे सुधार वो कर सकता है। क्योंकि क्या है, प्रतिपुष्टि के आधार पर उसे खुद महसूस होता है कि मैं इस कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहा था, है ना, नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो अपने कार्य में सुधार लाने का निरंतर प्रयास करता है और एक दिन अपने लक्ष्य को वो जरूर हासिल कर लेता है। तो व्यक्ति को मोटिवेट करने में जो प्रतिपुष्टि है ना, फीडबैक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मतलब होता है ना। एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए फीडबैक बहुत ही जरूरी होता है।